हेलो गाइज। तो आप लोग के सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पॉलिटी के क्रम में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के बारे में डिटेल से देखेंगे और इससे संबंधित आर्टिकल को अच्छे से याद करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यहाँ से आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लेता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे एक ही क्लास में सब कुछ याद हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले देखते हैं ये डीपीएसपी जो है हमारे संविधान में कहाँ है। तो ये भारतीय संविधान के भाग फोर के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग भाग वन में क्या देखे थे, संघ इसका राज क्षेत्र। भाग टू में देखे थे नागरिकता। और भाग थ्री में क्या था, मौलिक अधिकार। और भाग फोर में क्या है, डीपीएसपी। इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको भाग से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो चलिए राज्य के निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। ये भाग फोर में है, आर्टिकल 36 से 51। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए स्रोत इसका क्या है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपको यूपीएससी ना डायरेक्ट उद्देश्य पे, डीपीएसपी के उद्देश्य पे 3-4 बार क्वेश्चन पूछा है और स्टेट पीसीएस में यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। और इसका लक्ष्य क्या है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की सुनिश्चित करना, वेरी इंपॉर्टेंट। उद्देश्य और लक्ष्य आप लोग याद रखिएगा। अवधारणा, सरकार ऐसी नीतियां बनाई जो नागरिकों के जीवन को बेहतर करे। देखिए यह न्यायालय में नियोजित नहीं है। कहने का मतलब है कि इसे आप लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकते कि ये क्यों नहीं लागू किया गया। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इस आर्टिकल को या इससे संबंधित प्रावधान को कब लागू करें, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग परिचय देख लिए। अब देखते हैं परिभाषा और प्रकृति के। तो आर्टिकल 36 कहता है राज्य की परिभाषा। हम लोग आर्टिकल 12 में जो देखे थे उसी अनुसार यहाँ भी आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा सेम हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 37 में न्यायालय में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब वही कि इसे आप लागू कराने के लिए हाईकोर्ट में नहीं जा सकते हैं। यह पूरी तरह राज्य की क्षमता पर, संसाधनों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 में क्या है, आर्टिकल 38 में है राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, आय को असमानता को कम करना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी में एक और जोड़ा गया था, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। मतलब इसी के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सुनिश्चित होती है। आर्टिकल 39 में है संसाधनों को उचित वितरण, पुरुष और महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन, नागरिकों को स्वस्थ सुरक्षा। देखिए आर्टिकल 36 में क्या था, याद करते चलिए, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में क्या था, ये न्यायालय में नियोजित नहीं होगा। आर्टिकल 38 कहता है कल्याणकारी राज्य की समानता स्थापित करेगा और आय की असमानता को कम करेगा। आय की असमानता को कम कर दिया। उसके बाद आर्टिकल 39 में कहता है संसाधनों को उचित वितरण। उचित वितरण करेगा तब ना असमानता कम होगी। पुरुष महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन देगा तब ये कम होगा। चलिए अब आर्टिकल 40, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 40 कहता है राज्य का कर्तव्य है कि ग्राम पंचायतों का गठन करे। ये गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। आर्टिकल 40 वेरी इंपॉर्टेंट। इसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आर्टिकल 41, 42, 47 देखते हैं। आर्टिकल 42 कहता है काम पाने का अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति में लोक सहायता। देखिए इसी के तहत जो पेंशन दिया जाता है ना, पेंशन हो गया, प्रोत्साहन राशि, ये आर्टिकल 41 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 42 कहता है, आर्टिकल 42 में है 42 है काम की न्याय संगत दशाएं, काम हेतु न्याय संगत प्लस मानवोचित दशाएं। मतलब हम कहीं भी कार्य करने जाएंगे तो न्याय संगत होना चाहिए ना, और ये
मानवोचित मतलब एक अच्छा कार्य प्रणाली और अच्छा रख रखाव होना चाहिए। आर्टिकल 42 कहता है, आर्टिकल 41 में क्या था, पहले काम का अधिकार हमको मिल गया। ठीक है, काम का अधिकार मिल गया, तो अधिकार मिल गया तो इसके लिए फिर हमको क्या चाहिए, अच्छा दशाएं चाहिए। तो अच्छा दशाएं, और जब अच्छा दशाएं मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, निर्वाह मजदूरी। यह राज्य सुनिश्चित करेगा कि लोगों को निर्वाह मजदूरी दिया जाए, वैसा मजदूरी जो काम के नियोजित हो। फिर उसके बाद जब ये निर्वाह मजदूरी मिल जाएगा तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की स्थापना करेगा। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी समुदायों को विवाह, तलाक और संपत्ति के मामले में एक समान नागरिक सहायता। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गोवा पहला राज्य था और एकमात्र राज्य जो समान नागरिक संहिता को लागू किया। ये कब था, स्वतंत्रता से या स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पे ही था, लेकिन वर्तमान में एक और राज्य बन गया है, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य जो है ये समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला स्वतंत्र देश का पहला राज्य बन गया, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु बच्चों को देखरेख। ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखरेख। देखिए आर्टिकल 6 से 14 वर्ष बच्चों को 21वां संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया। मतलब अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए 21A हम लोग पढ़े थे 21A में, इसे 6 से 14 वर्ष के लिए। लेकिन ये कहता 6 से वर्ष कम आंगनवाड़ी के तहत जो आप लोग देखते हैं, आंगनवाड़ी के तहत जो बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है 6 वर्ष से कम आयु बच्चों को देखरेख, ये आर्टिकल 45 के अंतर्गत किया जाता है। आर्टिकल 46 क्या है, कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा। कमजोर वर्ग SC ST के लिए बढ़ावा देने वाला जो भी कल्याणकारी योजना है आर्टिकल 46 से प्रेरित है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो ये पढ़ रहे हैं चीज़ें, हम इसकी पैमाना या इसको पैमाना करने का अच्छा तरीका है कि आप लोग PYQ क्वेश्चन उठाइए। PYQ देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है या बन रहा है या नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं चीज़ें पढ़ा रहे हैं वहाँ से PYQ क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। आर्टिकल 46 हो गया। अब आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 47 में है पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना या लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 46 क्या था, आर्टिकल 46 था पहले बच्चों को हम लोग, 45 में क्या था, 6 वर्ष से बच्चों को कम को शिक्षा देंगे। 46 में ST वर्गों को शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देंगे। जब इन लोग को बढ़ावा दे देंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा बढ़ाएंगे। 47 तक हो गया। अब जब पोषण स्तर जीवन स्तर अच्छा हो गया तो अब कृषि और पशुपालन का संगठन करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जो शराबबंदी किया गया था ना बिहार में, आर्टिकल 47 के तहत ही आता है। लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी किया गया है। आर्टिकल 48 से कहता है ये पर्यावरण, वन और वन जीवों संरक्षण के लिए संशोधन, ये 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। इसको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आर्टिकल 49 कहता है, आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थानों को संरक्षण करना। ठीक है, मतलब 49 क्या हुआ, राष्ट्रीय स्मारक जो भी यूनेस्को साइट वगैरह देख रहे हैं या भारत का कोई भी जो वैश्विक संरक्षण के बढ़ावा देने के लिए या राष्ट्रीय स्मारक को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाता है, वो आर्टिकल 49 के तहत है। और आर्टिकल 50 वेरी इंपॉर्टेंट, कार्यपालिका और विधायिका के शक्तियों का पृथकीकरण, शक्तियों का पृथकीकरण। आर्टिकल 50 मतलब 50 बांट दिए दो भागों में, किसके, विधायिका और कार्यपालिका के शक्तियों का पृथकीकरण कर दिए, 50 कर दिए। ठीक है, अब आर्टिकल 51 क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, वेरी इंपॉर्टेंट, विदेश नीति इसी के आधार पर प्रेरित है। तो दोस्तों हम लोग ने अच्छे से सभी आर्टिकल को देख लिया है। इसको चलिए एक बार और हम लोग रिवाइज करते हैं, यहाँ से डिटेल से देख लेते हैं। देखिए ये देख लीजिएगा आप लोग, और ये
कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है उसको मैं आप लोग को याद करवा देता हूँ, जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यहीं पे देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था। यहाँ से देखिए यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आपको एग्जाम पूछता है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा देता है बच्चों का स्वास्थ्य का विकास, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता। एक और क्या था, पर्यावरण वन और वन्यजीवों का संरक्षण, पर्यावरण वन जीवों का संरक्षण, इसको ध्यान रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है असमानताओं को कम करना, असमानताओं को कम करना। ठीक है। आप एक और क्या है, 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, देखिए जो निःशुल्क शिक्षा था 6 से 14 वर्ष, इसको 6 वर्ष से कम बच्चों को 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शैक्षणिक सुधार को बढ़ावा देना। और 57वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, लिस्टेड है सहकारी समिति की स्थापना, समितियों की स्थापना करना, इसको याद रखिएगा। चलिए से एक और विभाजन आता है, गांधीवादी और उदारवादी और समाजवादी। तो समाजवादी में कौन होगा, समाज लोक कल्याण की स्थापना करेगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ में मैं दे दूंगा, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बाकी वही चीज़ है। तो इससे संबंधित हम लोग अब एमसीक्यू के प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं चीज़ें कहाँ तक याद हुई है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग को जिस भी टॉपिक पे दिक्कत हो रहा है, जो भी टॉपिक समझने में दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट में बताइए। और आप लोग को नया टॉपिक चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे, तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के निश्चित तत्व किस संविधान से लिया गया है, मतलब किस देश से लिया गया है। तो किससे लिया गया है, आयरलैंड, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अमेरिका से क्या लिया गया था, मौलिक अधिकार, इसको ध्यान रखिएगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो किस में वर्णित था, ये आर्टिकल 39 में वर्णित था। नहीं, कल्याणकारी राज्य पूछ रहा है ना, तो कल्याणकारी राज्य 38 में था, 38 में कल्याणकारी राज्य का